भैया इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते क्या हैं, क्या ड्यूरेशन है, किन किन फील्ड्स में हम कर सकते हैं, इनको करने का कोई बेनिफिट भी होता है क्या, और एट दी एंड अगर मैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज करता हूँ या करती हूँ तो मेरे लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेज से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोज़ मिल जाएंगी। ये है इंटीग्रेटेड कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। देखो मेरी बात समझेंगे, एक होता है ग्रेजुएशन, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। जब इसको हम कंबाइंड तरीके से करने की कोशिश करते हैं या फिर एक ऐसा कोर्स करते हैं जिसमें इन दोनों कोर्सेज की डिटेल्ड नॉलेज है, उनको बोलेंगे इंटीग्रेटेड कोर्स। पहले आ जाते हैं इंटीग्रेटेड बीबीए एंड एमबीए। अगर आपने किसी से भी इंटीग्रेटेड कोर्स का नाम सुना होगा, हाइपोथेटिकली अगर आप 100 अपने सीनियर्स से मिलते हो, उनमें से 80 आपको इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए करते हुए ही मिलेंगे। यहीं से ये वर्ड कॉइन हुआ था, सबसे ज़्यादा बच्चे इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए ही करते हैं। ठीक है, देखो बीबीए हमारा होता है 3 इयर्स का और एमबीए हमारा होता है 2 इयर्स का, टोटल हो गए 5 और इंटीग्रेटेड भी 5। तो आपका कुछ ड्यूरेशन कम नहीं होता कि भाई चलो इंटीग्रेटेड कर रहे हैं तो 4.5 इयर्स में या फिर 4 इयर्स में हो गया ना, ड्यूरेशन सेम है, बस एक वो प्रोसेस सीमलेस है। आपको वो 3rd ईयर के बाद एक वो जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन होती है वो नहीं करनी, आपको एमबीए के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी नहीं करना है। आप क्लियर हो गए भाई ठीक है, इस कॉलेज में मैं आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ और मुझे 5 इयर्स के बाद यहाँ से निकलना है। ठीक है, प्रोसेस बड़ा सीमलेस हो गया। एलिजिबिलिटी 10+2 के बाद आप इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए कर सकते हो। 60% कुछ टॉप कॉलेजेस में रिक्वायरमेंट है कि आपके क्लास 12 में होने चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम आईपी मैट, सेट, यूजेट, एमयूसी, एमईटी और सीयूईटी, ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं अगर आप इनको देखोगे, ये करने के लिए एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। भैया अच्छा ये सब हो गया, मैंने एंट्रेंस वगैरह क्लियर कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ तैयारी करने कि भैया मेरा एडमिशन हो जाए और 5 इयर्स के मैं कोर्स में जा रहा हूँ, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो गया। मतलब मुझे कैट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, आई एम रोहतक, आई एम बोधगया, आई एम इंदौर, ये जितने भी आई एम्स हैं इनमें मैं डायरेक्ट चला गया। नहीं, देखो 3 इयर्स के बाद जो आपका बीबीए होता है ना, उसका स्कोर देखा जाएगा। ये जो बीबीए है इसका स्कोर अगर है x, इस x से कम अगर हुआ तो आप बीबीए के साथ वापस कर दिए जाओगे, आपको एमबीए में फर्दर प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये स्कोर x आ गया जो उन्होंने कहा था, तब आप 4th ईयर में जा पाओगे। तो ऐसा नहीं कि बस बीबीए में एडमिशन हो गया अब तो कुछ भी नंबर लिया और 5 इयर्स का जो कोर्स है वो करके ही निकल जाएंगे। नहीं, अगर आप टॉप नॉच कॉलेज में गए हो, आपको एक सर्टेन स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप वो जो 4th ईयर में एमबीए में जाओगे एडमिशन आपका होगा। डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेटली डिफ़िकल्ट एंट्रेंस है, 18 to 21 की एज में आप करते हो और कॉस्ट यहाँ हो गया 15 to 40 लाख। देखो 5 इयर्स का तो कोर्स हो गया, एक साल में 5 लाख फीस हो गई तो 25 लाख तो ऐसे ही चले गए, राइट। इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें, IIMs, NMIMS और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी। 3 इयर्स में एक स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा, तभी 4th ईयर में आपका एडमिशन होगा। क्यों भैया, यार देखो ना, कुछ बच्चे कैट के थ्रू जा रहे हैं, वहाँ पर 90-95% स्कोर कर रहे हैं, तब 4th ईयर मतलब अपने एमबीए में जाएंगे और आप डायरेक्ट चले जाओगे, तो बहुत नाइंसाफ़ी है। स्कोर तो मेंटेन करना बनता है। रियल लाइफ सैलरी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर एंड होगी। भैया इतनी सैलरी, हाँ 5 इयर्स का डेडिकेटेड मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो बाबू। ये कोर्स अगर अच्छे से कर लिया और टॉप नॉच सैलरी फोड़ दी तो इतनी जा सकती है एट द एज ऑफ 23। ठीक है, वर्किंग इंडस्ट्री, रिटेल, एफएमसीजी, फाइनेंस, फिनटेक, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब कुछ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। आप हर जगह जाकर जॉब कर सकते हो, चाहे स्टार्टअप है या फिर कोई स्टैब्लिश्ड ब्रांड भी है। सेकंड कोर्स BA LLB, BCom LLB, BBA LLB है ना, BA LLB 2 चीज़ हो गई, BA भी LLB भी, BCom LLB 2 चीज़ हो गई, BCom भी LLB भी। अच्छा यहाँ पर एक कमाल की बात देखो, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, BA होता है 3 इयर्स का, ठीक है। इसके बाद अब अगर आप LLB में एडमिशन लेते हो, वो अगेन होता है 3 इयर्स का, तो टोटल आपके कितना टाइम लगेगा, 6 इयर्स। लेकिन अगर आप BA LLB साथ में करते हो तो ड्यूरेशन आएगा 5 इयर्स। 1 ईयर आपका यहाँ पर सेव हो रहा है,
बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ऑटोमेटिकली मतलब विन विन सिचुएशन हो गई, इंटीग्रेटेड कोर्स में भी चले गए, टाइम भी कम लगा और आपको एफर्ट्स भी थोड़े से कम लगाने पड़े, वो जो इधर उधर कॉलेज ढूंढना था वो सब भी खत्म, एक कोर्स में गए, वहाँ पर एडमिशन लिया, अच्छे से मेहनत करी और बाहर निकली प्लेसमेंट के साथ। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी 10+2 60% स्कोर आपको करना पड़ेगा 12th में, कुछ प्रीमियम कॉलेजेस में रिक्वायरमेंट है यार, इतना तो लाना भी बनता है यार, है ना। एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर बात करें, देखो क्लैट है, CUET है, LSAT है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ना अपने खुद के एंट्रेंस हैं, जैसे सिम्बोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट स्लैट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट ALET, ये किसका होता है, NLU दिल्ली का। ठीक है, ये सारे एंट्रेंसेस भी आपको मिल जाएंगे। कॉस्ट 6 to 10 लाख रुपीज़, कुछ केसेस में 15 लाख तक भी जाएगी, मतलब लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। रियल लाइफ सैलरी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जा सकती है भैया, इतनी, हाँ जी इतनी। अच्छा, लॉ का मतलब ये नहीं जो आपने वो योर ऑनर वाली बात सुनी है ना, कि भैया गए और वहाँ वो कोर्ट में जाकर और वो कोट पहनकर, कॉर्पोरेट लॉयर्स भी होते हैं। ठीक है, आप अगर देखोगे इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में, किसी इन्फ्लुएंसर के पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रीड करना पड़ता है भाई, 25 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट और बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उनके पास ऑटोमेटिकली एक लैंग्वेज का इंटरप्रेटर तो है, साथ में एक बंदा भी चाहिए, लॉयर भी चाहिए, जो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझा सके इन्फ्लुएंसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को। तो वहाँ पर डेडिकेटेड लॉयर्स का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है वो कंटेंट क्रिएशन एजेंसीज में। तो ऐसे भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। थर्ड आ जाता है इंटीग्रेटेड BA + MA। कॉलेजेस में ड्यूरेशन मिलेगा 4 to 4.5 ईयर्स, अगेन BA 3 ईयर्स का, MA 2 ईयर्स का। अगर आप अलग अलग करोगे तो 5 ईयर्स, लेकिन अगर साथ में करते हो तो 4 to 4.5 ईयर्स का पड़ता है। ठीक है भाई, BA के बाद आप प्लेसमेंट की तैयारी में जा रहे हो, अपने CV बिल्डिंग में जा रहे हो, प्रोफाइल बिल्डिंग में जा रहे हो, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद फिर आप मास्टर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस सब से बच गए। एक बार एडमिशन हुआ, बस जब निकलेंगे तभी जॉब करेंगे। एजुकेशन कंप्लीट, एक बार पढ़ लिए, अब एक बार में जॉब। ठीक है जी। आइडियल एज ये, कॉस्ट इतना, डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है। ओके जी, आप कॉलेज के लिए प्रिपेयर करोगे भाई, आपका ज़िंदगी का दिन कैसा होगा इंटीग्रेटेड में, उसके बाद जाओगे, क्लासेस लोगे, असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे, अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह करोगे, केस स्टडी सॉल्व करोगे, सीनियर्स के साथ डिस्कशन करोगे ज़िंदगी का, भाई कैसी कैसी ज़िंदगी चल रही है। उसके बाद प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स को समझोगे, लेक्चर, सेमिनार और वैल्यू एडेड कोर्सेज अपने कंप्लीट करोगे। और उसके बाद अगर कुछ ज़िंदगी में टाइम बच गया, फिर मस्ती करोगे, फ्रेंड्स के साथ चिल करोगे और सो जाओगे। यही ज़िंदगी होती है 5 ईयर्स की। अब भैया सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ये जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज है ना, ये करने किसको हैं, किसको करने चाहिए इंटीग्रेटेड कोर्सेज। देखो, अगर आपका API एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी इंटरेस्ट API अलाइंड है इंटीग्रेटेड कोर्सेज से, तो फिर आप ये कोर्स कर सकते हो। तो भैया बता दो फिर। एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल, ये सारा एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस के बेसिस पर करोगे और जाओगे तो एंट्रेंस तो देना पड़ेगा, और देने के साथ अच्छा स्कोर भी लाना पड़ेगा, और स्कोर लाने के लिए इन चीज़ों पर कमांड भी चाहिए। मेरी बात समझो, कभी कभी ना 10th 12th ये सब स्कोर ना रखा रह जाता है। अगर आपका एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है ना, इसके दम पे बहुत सारे कॉलेजेस और कोर्सेज और जॉब्स में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, LR DI, वो जो इमेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सब आपको यहाँ पर मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में आने चाहिए। ठीक है जी। जैसे ओलंपियन एथलीट होता है ना, वो क्या करता है, वो एक जो रेस है 100 मीटर्स की, उसमें अपनी 2 सेकंड स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब अपना टाइम 2 सेकंड रिड्यूस करने के लिए वो 3-4 साल तैयारी करता है। ऐसे ही आप एप्टीट्यूड सॉल्व करते रहोगे। जब आपका एंट्रेंस का टाइम आएगा और 3 से 4 क्वेश्चन भी आपने एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिए, हो गया काम। ठीक है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखो, इन 6 में से अगर 4 भी है ना, समझ जाना आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। मेन तो ये है कि भाई आप में डिसीजन लेने की ताकत है कि भाई ठीक है, इतना डिटेल्ड कोर्स में मुझे जाना ही नहीं, 5 ईयर्स कम टाइम नहीं होता, ज़िंदगी के 5 साल एक कंप्लीट कोर्स को देना, राइट। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और एक वो जो होता है ना कि ज़िंदगी में थोड़ा सा पढ़ने की आदत, वो भी होनी चाहिए। अगर अच्छा कोर्स करना नहीं तो बस चली रही है फिर तो ज़िंदगी, राइट। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो पढ़ाई भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, क्लास में फर्स्ट भी नहीं आते लेकिन लास्ट भी नहीं आते, वो 3rd 4th 5th के आसपास रहते हैं, मस्ती भी करेंगे, क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल भी अच्छा खेलते हैं, जब गाना गाते हैं तो वो भी अच्छा करते हैं, वो वाला बच्चा यहाँ पर चलता है। लॉन्ग टर्म में वो ही सक्सेसफुल होगा।
इंटरेस्ट आपका होना चाहिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग में और एक पढ़ाई में। क्या भाई ठीक है, एक कॉन्शियस डिसीजन मेरा है कि मैं पढ़ाई करूँगा या करूँगी। ऐसा नहीं पढ़ाई देख के इरिटेशन हो रही है। अगर पढ़ाई से थोड़ा सा मन लगता है, पर्सनैलिटी आपकी आउटगोइंग वाली है, डिसीजन स्ट्रांगली ले सकते हो, लंबे टाइम तक पढ़ सकते हो, और एप्टीट्यूड आपका जो क्वांट रीजनिंग वाला है वो शार्प है, तो ये तीनों चीज़ें अगर मिल गई, इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपके लिए। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। ये है देखो कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स सीरीज। इसमें हम आ चुके हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज पर। भैया और भी इंटीग्रेटेड होता है यार, देखो 3+2 तो कुछ भी कर लो, कहीं पर भी कर लो भाई। 3 साल की डिग्री, 2 साल का मास्टर्स, और मिला के कोई भी उसको इंटीग्रेटेड बोल सकता है। लेकिन ये जेन्युइन इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जो आपको मैक्सिमम कॉलेजेस में मिलेंगे। हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है विदाउट मैथ्स कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जाओ एंजॉय करो, मस्ती करो। बाय बाय।